परमहंस दयाल जी महाराज बांके बिहारी लाल की अलवेली सरकार की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज ये एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा हुआ। आज 2 दिन पहले 3 दिन पहले 27 तारीख को एक छोटा सा जीव उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा से, उनकी ही दया से इस धरा धाम पर आया। आज वो 3 साल का पूरा हो गया, चौथे में लगा हुआ है। तो उस छोटे अभी आएगा, छोटा बच्चा ना धीरे धीरे आएगा, देखो जल्दी नहीं मचाते हैं। तो क्या है प्यारे, हमेशा हमारा इस दुनिया में ऐसे ही आना जाना लगा हुआ है, लेकिन बात कहाँ पे अटकती है? आने के बाद हमारे सारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन हम जिस काम के लिए आए थे वो ही काम चूक जाता। उस काम को प्यारे करना तो है, अब पड़ेगा। धक्के खा के कर लो, चाहे इंसानों की तरह कर लो, बार बार 84 में भटक भटक के कर लो, करना फिर भी पड़ेगा, लास्ट में फिर वहीं पहुंचोगे। तो समय के संत महापुरुष समय समय पर अवतार लेके आते हैं और आ कर के यही बात समझाते हैं कि ये तो जानो कि आप क्यों आए हो। किसी ने, मुझे याद आ गई बात, श्री गुरु महाराज जी के समय किसी ने उनसे बेनती की, महाराज तुहाडी भगती बड़ी औखी है, बड़ी कष्ट होते हैं, बड़ी मुसीबत आती है, ये भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन है। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ भक्ति तो बहुत ही कठिन है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है 84 भोगनी तो बड़ी आसान है। अर्थात एक संत हुए हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़। संसार के धक्कों को खाने के लिए एक मामूली सी बात ले लीजिए, पापी पेट का सवाल है, एक रोटी को कमाने के लिए कितने धक्के खाते हो? आराम से मिल जाती है। ओ सवेरे से बुखार चढ़ा, कैसे भी किया, कुछ भी हो गया, अभी ड्यूटी तो जाना ही जाना है, आज ना गए तो एक दिन की छुट्टी कट जाएगी। जो दिहाड़ी वाले हैं कहेंगे दिहाड़ी मारी जाएगी, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, जाते हैं ना, करते हैं ना। लेकिन जो मेन काम है हमारा, उसके लिए हमारी बहानेसाजी चलती है। लेकिन फिर भी वो रूहें जरूर इसी, वो जो बच्चे की बात हो रही है, वो इसी परिवार से ही बिछड़ा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, जिस प्रकार एक टेलर कपड़े को सिल रहा है और सिलते सिलते सो गया, जब सुबह उठेगा या दोबारा से अपने ठीहे पे बैठेगा तो कहाँ से सिलना शुरू करेगा? जहाँ पे छोड़ा था। ऐसे ही कभी कभी एक हादसा हो जाता है कि हम चल रहे हैं सीधा सीधा, फिर हम सो गए, अर्थात इस दुनिया से चले गए, या ये कह लो कि हमारी पूंजी खत्म हो गई। अब उसके लिए जो हमारा काम अधूरा रह गया, काम तो हम करना चाह रहे थे लेकिन वो किसी कारणवश अधूरा रह गया, उस काम को पूरा करने के लिए इन्होंने भी कहा है कि ए अर्जुन, जो इस तरह के बंदे होते हैं उनको हम फिर दोबारा से फिर एक ऐसे भद्र पुरुष के यहाँ अर्थात उच्च जगह पे भेजते हैं, ताकि उनकी छूटी हुई बात वहाँ से फिर पूरी हो सके। लेकिन एक घटना घट जाती है, जिस परिवार में व्यक्ति आया है, अब थोड़ी देर के लिए यही बैठा हुआ है, यही सामने फंसता बेचारा, करें क्या, मजबूरी इसकी भी और हमारी भी। और किसी को कहेंगे तो मारोगे, हमारा अपना ही बच्चा, मारेगा भी किसको? तो क्या है, अब मान लीजिए जो है ये बच्चा था तो बिहारी, राजू का बेटा, सब जानते हो, लेकिन
अब ये शुरू से ही इस तरीके से आया इधर, तो इसकी कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है किसी बात पे। वो तो पता, हमें पता कहाँ पे अटकी हुई है, वो तो हम नहीं पोल पट्टी खोलेंगे, नहीं फिर बेचारा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्या है, वो अटक गई। उस बात को पूरा करने के लिए राजू का बेटा होने के बावजूद भी कन्हैया ने या गुरमहाराज जी ने या स्वामी जी ने उसको अपना बेटा बना लिया, ताकि अब यहाँ पे ये यहाँ तक तो उस कुदरत ने कृपा करके पहुँचा दिया। लेकिन अब यहाँ पे हम सबका धर्म बनता है कि इसको हम ऐसे ही गाइडेंस दें, ताकि ये जो अपने भूले हुए लक्ष्य पर सही ढंग से चलता चला। लेकिन अगर हम इसकी गाइडेंस बिगाड़ देंगे, अखिल देख बेटा अब क्या, अब तू शादी आदि कर, अब देख तू बड़ा हो रहा है, जैसे आप लोग करते हो, यही कुछ करते हो आप सब। इस मामले में विदेश अच्छा है। इंग्लैंड में, अमेरिका में कभी भी बच्चे के ऊपर अपनी इच्छा वो लोग नहीं थोपते, चाहे वो एजुकेशन के मामले में ही क्यों ना हो। बच्चों के ऊपर देखते हैं कि इसकी बचपन के अंदर कारस्तानियाँ कैसे चल रही हैं, इसका रुझान किस दिशा में है, ये ज़्यादा इसका मन किधर को जाता है और किस तरीके से इसका जीवन का वो चला बचपन से ही, और उसी हिसाब से उसको वैसी ही शिक्षा में भी डाल देते हैं। और कभी भी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करते। नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं बेटा तूने साइंस साइड लेनी, चाहे बच्चे का दिमाग ना चले, हम लोग थोपते हैं बच्चों पे, नहीं तूने जो है डॉक्टर बनना ही बनना। अरे भाई उससे तो पूछ लो वो क्या बनेगा, वो नहीं, वहाँ पे ये चीज़ ऐसी नहीं है। और ये बात हमारी, और यही कारण है हमारा जो कंपटीशन के बात आ जाती है, इतने % नंबर लाने हैं, ऐसे लाना ऐसे लाना, बच्चे बावड़े हो गए। बच्चे पढ़ाई को पढ़ाई ना समझ के एक बोझ समझने लग गए हैं, और यही कारण है, यहीं से बच्चों के अंदर का जो विकास है ना, कुछ डिस्टर्ब सा हो जाता है। और फिर हम ये कहते हैं कि साड़ी सुनदा नहीं है, सुनेगा क्या, और उसकी तो मान उसके हिसाब से चलो ना, तब तो वो सुनेगा। अब वो कहे डाल डाल, हम कहें पात पात, फिर वो कहेगा भाई फूल ही फूल है, अप्रैल फूल आने वाला है। संघर्ष हर चीज़ में है। ये छोटी सी रोटी कमाने के अंदर भी अगर इतना संघर्ष होता है तो फिर वो तो बहुत मुश्किल से मिलने वाला है ना। उससे बिछड़ के आए हैं। ये हमारा गर्वित भी बच्चा जिसका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, वो भी उस परमपिता परमात्मा से बिछड़ के आया अपने कुछ संस्कारों को पूरा करने के लिए। लेकिन आगे हमारा धर्म है, हम उसको सही गाइडेंस देते चले जाएं, और अगर हम उसको सही गाइडेंस देते जाएंगे तब तो मामला सही हो जाएगा, नहीं तो फिर हम भी भटके वो भी भटके, मामला उलट पुलट हो जाता है। तो प्यारे, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर स्ट्रगल ना हो। क्या काम है? आप अगर इधर आ जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे टेढ़े टेढ़े आप हो रहे हो ना, इस तरफ आ जाओ भैया। तो इनको कह रहे हैं हाँ, तो स्ट्रगल जो होता है हर चीज़ के अंदर होता है। एक छोटी सी बात याद आई, एक बार एक जगह पे ना बहुत सी चील रहती थी। चील समझते हो, गिद्ध जिसको बोलते हो, इल्ल। तो चीलें रहती थी। तो वहाँ पे उनको थोड़ी खाने आने में दिक्कत होने लगी। उनके मतलब का जो भोजन था मांसाहारी कम मिलने लगा। तो एकदम से जो है चीलों का झुंड उड़ के समुंदर के दूसरी साइड पे पहुँचा। वहाँ पे कुछ दिन रुकने का विचार बनाया उन्होंने। बहुत सारी चील थी। तो जब उन्होंने वहीं पर रुकने का प्रोग्राम बनाया तो प्यारे करते करते हुआ क्या, वहाँ पे उनका मन लग गया, क्योंकि मछलियाँ आसानी से मिल रही थीं, उनके मतलब का शिकार आसानी से मिल रहा था। तो यही सब कुछ सोचते हुए उन्होंने सोचा भाई यहाँ पे तो स्ट्रगल है ही नहीं, हर चीज़ हमको फ्री में मिल ही रही है, बड़ी आसानी से मिल रही है। और कभी कभी समुंदर की उछाल जब आती थी तो वैसे ही समुंदर के किनारे पे कुछ ना कुछ जीव जंतुओं को छोड़ जाती थी। बड़ा उनको तसल्ली रही। इसी तरह प्यारे वहाँ पे काफ़ी समय बीत गया। उन्हीं में जो झुंडों ईलों का झुंड था, उसी झुंड के अंदर प्यारे एक बुजुर्ग चील भी थी।
क्योंकि अब ये बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, वो हमारी माँ बैठी हैं, इधर मासी जी बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं इनको पता है, ये हैं आंटी जो पुराने बंदे हैं, इनको पता है कि जब तक किसी चीज़ के अंदर स्ट्रगल नहीं होता तब तक कामयाबी थोड़ी अधूरी होती है, और वो स्ट्रगल हमको मजबूत बनाती है। तो एक दिन उस बुजुर्ग चील ने, जो वृद्ध थी, उसने अपने सारे साथियों से कहा, भाई एक ना मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुमको हर चीज़ बड़ी आसानी से मिल रही है, इस कारण ये जो तुम्हारा शरीर है ना बिल्कुल आलसी हो जाएगा, इसके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं रह जाएगी, वो शक्ति ही नहीं रह जाएगी कि अगर कहीं बाई चांस अचानक तुम्हारे पे कोई खतरा आए तो तुम उसको बर्दाश्त ना कर पाओगे। अचानक दैवी प्रकोप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर तुम्हारे अंदर ये जो शरीर तुम्हारा इतना वो हो चुका है, मतलब अजीब सा, वो बेकार सा, नर्वस सा, कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी जानवर ने हमला कर दिया तुम पे या कुछ और ही हो गया तो तुम अपने आप को बचा भी नहीं पाओगे। पर ऐसी बातें फिर बुजुर्गों की, तो बुढ़ों को तो वैसे ही नहीं लोग पसंद करते, कहते ये तो पता नहीं अपना बाबा आदम के ज़माने की बातें करें, इनकी कौन सुनता बेचारों की, इनकी तो हम लोग सुनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन लोगों की जो बातें होंगी एक्सपीरियंस से निकली हुई होती। बुजुर्गों की बात से याद आया, एक बार एक लड़के की शादी थी, बहुत बार सुना पर आई है बात तो फिर आई जाए। एक लड़के की शादी थी, बारात जाने वाली थी, लेकिन लड़की ने एक शर्त रख दी कि भाई मेरी बारात में कोई बुढ़ा नहीं आना चाहिए। लड़कों के तो मन की हो गई, सब यंग एज के थे, तो एक बुजुर्ग से थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई ऐसा है, मुझे ना दाल में काला लग रहा है, तो तुम मुझको ले चलो, प्रगट मत करना, मैं बस में ही बैठा रहूँगा दुबक के। कहते क्या बाबा तुम ध्यान से घर पे बैठो, घर संभाल लो, क्या तुम रंग में भंग डालोगे, क्योंकि बच्चों को सब बुजुर्ग के सामने हम अपना ज़रा वो करनी, क्योंकि बारात में तो ये वो सब चलता, उनके मन की नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा देखो पछताओगे, मुझे ले चलो। चलो भाई, हार के इस बात के ऊपर तय हुए कि बाबे को एक बोरे में बंद करेंगे, थोड़ा सा काट देंगे ताकि बाबे को सांस वांस आता रहे, और बुजुर्ग बंदा बोरे में बंद करके बैठा के उसको बस में लाद दिया गया। चल भाई एक बोरा आ रहा है। अब वहाँ पे बारात पहुँच गई, पर आ गई जैसे वहाँ पे पहुँचे तो वो क्या होता, जब तुम्हारा वो आपसी मिलन विलन होता, क्या बोलते हो, तो मेरी नहीं हुई तो मुझे तुम तो बता दो क्या होता, मिलनी। तो वो मिलनी विलनी का जब टाइम आया, फिर लड़की फैल गई, कहते जी मिलनी नहीं होगी। बोले अब क्या समस्या, कहते हमारे पास में एक नदी बहती है, उसको दूध से भरना है। अब दूध से भरोगे तो फिर बात आगे बात चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, शादी नहीं होगी, बारात ले जाओ वापस। अहंकारी लोग हमेशा अपनी भी गलती दूसरों पे थोप देते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान होती है अहंकारियों की। यही सोच के वो बेचारे वापस आ गए, क्योंकि दूध को कैसे भर, इतना दूध कहाँ से लाया जाएगा। घर आ गए, अपना मुंह बना लिए जहाँ पे जनवासा ठहरा हुआ था, जनवासा ही बोलते हैं ना, तो गलत, इस मामले में कुछ गलत हो तो बता देना भाई। वो बुजुर्ग बंदा जो बांध रखा था, उसने पूछा क्या हो गया, कहते चुप कर बुड्ढे, सब तेरी वजह से ही हुआ। मैंने बताया अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी गलती भी दूसरे पे ही थोपेगा। और बुजुर्गों का तो इतना, आज की जनरेशन ये नहीं पता, जो कुछ भी तुम हो ये बुजुर्गों के ही चरणों के प्रताप से हो, उन्हीं के आशीर्वाद से हो, उन्हीं की कृपा से हो। लेकिन आज की जनरेशन बुजुर्गों का आदर सत्कार करना बिल्कुल भूल गई। उन्होंने कहा ठीक है सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ, पर ये तो बता दो हुआ क्या। ये तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी वजह से हुआ, पर हुआ क्या ये तो बता दो।
कहते कुछ नहीं है, वो वहाँ पे वो मिलनी विलनी रोक दिया उन्होंने, और ये कहते हैं वो नदी को दूध से भरो। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना दूध कहाँ से आएगा? मैंने बताया ना, बुजुर्गों का तो एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है। उन्होंने कहा इतनी सी बात पे रो रहे हो? लड़कों ने कहा लगता बापू तेरा ना दिमाग दिमाग सब चल गया, हिल गया बिल्कुल ही, तुम्हारे दिमाग का बैलेंस, दिल का बैलेंस, सब कुछ ही हिल गया तुम्हारा, बंधे बंधे लगता है गला वाला भी ऐसा ही हो गया। बोले नहीं बेवकूफ़ हो तुम लोग। कहते हमने पढ़े लिखे हैं, कोई कहता मैंने बीएससी कर रखी है, कोई कहता मैंने पीएचडी, कोई कुछ कोई कुछ। तो कहते मैं वकील हूँ, और ऐसा कोई संविधान ही नहीं है कि हाँ कैसे भरा जाएगा इसको दूध से, नहीं भरा जा सकता। कहते बेवकूफ़ हो, इधर आओ, तुम्हारे कान में धीरे से मंत्र बताता हूँ। बता दिया, जिसकी शादी थी उसी के कान में बताया। वो बंदा फिर गया, वहाँ पे लड़की से बातचीत हुई। उसने लड़की से एक बात कही कि देखो हम इस नदी को दूध से भर देंगे, पहले पानी से तो खाली करो। इतना तुम खाली कर पाओगे? नहीं, दूध से भर जाएगी, काम खत्म हो गया। लड़की ने कहा पक्की बात, यहाँ कोई बुढ़ा बैठा हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारी सोच है ही नहीं। पक्की बात है यहाँ कोई वृद्ध बंदा है। केवल शादी इसी वजह से ही हुई कि ये वृद्ध लोगों का सम्मान करता। हालांकि ज़बरदस्ती उसने करवा दी बाबे ने, पर लड़की इस बात से खुश हुई कि हाँ अगर यहाँ पे वृद्ध लोगों का सम्मान होता है तब मैं यहाँ पे जा सकती हूँ, तो शादी हो गई। कहने का मतलब है कि बुजुर्गों का भी एक अपना ही एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पे वो जो वृद्ध चील थी उसने भी उनसे को बहुत समझाया कि भाई कहीं पे मामला बिगड़ जाएगा तो तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं रहेगी कि तुम उस मुसीबत से टक्कर ले सको। लेकिन वो नहीं माने। उसने कहा भी मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं यहाँ पे रुकूंगा। ऐसे अजीब सा शरीर है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हम तो रुकने वाले नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो वो एक बुजुर्ग चील जो थी केवल वही उड़ के अपने वापस वाले टापू पे चली गई, और बाकियों को तो सब ऐश की मिल ही रही थी। कुछ समय के बाद बीत गया, कुछ समय के बाद उस वृद्ध को फिर अपने परिवार की याद आई कि मैं जरा एक बार, वृद्ध लोगों के मन में दया आ जाती, ममता आ जाती है। आप लोग भी करते हो ना, अरे पुत्र सानू नहीं पूछता तो नासिक कोई नहीं आता, अपना ही ना, कोई गल नहीं, करते हो ना। ऐसे ही उसको भी जब याद आई तो याद आते ही उसने जो है ये कहा कि मैं एक बार जाके देखता हूँ। देखो छोटा बच्चा आएगा तो रोएगा, तुम लोग परेशान ना हो, तुम भी रोते रहते हो, तुम वैसे रोते हो तो मुन्नू मुन्नू है, बच्चे नहीं रोएंगे तो क्या तुम रोगे? तुम्हारा रोना अपनी ढंग का बेकार सा, उधर ही बैठ जा बेटे, बाद में। तो करते करते जो है उस चील ने फिर वापस अपने परिवार को जब मिलने के लिए वापस उसी टापू पर पहुंचा तो वहाँ जाके वो देख के हैरान हो गया, एक भी चील सही नहीं थी। किसी का गर्दन कटी थी तो किसी के पंख कटे थे, किसी के पैर टूटे थे, बहुत बुरी तरह से सब जख्मी हुए पड़े थे। बड़ा दुखी हुआ, भाई ये क्या हुआ? उस सारे झुंड में से एक चील बेचारी बची थी जो जिसके पैर कटे हुए, पैर एक कटा हुआ था और आधा पंख कटा हुआ था, ना तो उड़ सके ना चल सके। वो वृद्ध चील उसके पास गई और उससे जाके पूछा, भाई ये सब क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? कहते कुछ ना पूछो, ये तुम्हारी बात ना मानने का परिणाम है कि आज सब धराशायी हुए पड़े हैं। कि फिर बात क्या हुई? कहते कुछ एक बार जो है कुछ एक जहाज आया और यहाँ पे कुछ जानवर छोड़ गया, और उन जानवरों से पहले तो हम सब की बड़ी दोस्ती हो गई, लेकिन बाद में शायद उन लोगों ने ये महसूस कर लिया कि हम निठल्ले हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर विल पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। उन सब ने हमारे पे आक्रमण कर दिया है, सबको धराशायी कर दिया, और मेरा आधा पैर काट के खा गए, आधा पंख काट गए, और मैं ऐसे अधमरा सा हूँ, बाकी के सारे। तो प्यारे, हम तो एक बात समझते हैं, जितना स्ट्रगल हमारे जीवन में आएगा उतना ही हम मजबूत होंगे।
और उतना ही मजबूत होंगे और उतना ही हम आगे चल। एक बात बताइए, ये छुटकू आया है अभी, और ये छुटकू को जो है हम चलने ना दें, बेटा गिर जाएगा, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? गिरेगा उठेगा, गिरेगा उठेगा। और एक और इन लोगों में खूबी होती है, गिरने के बाद बस कोई देखे ना। अगर देख लिया तो बड़ी भयंकर चोट लगेगी, पूछो ना, ए करके मोहल्ला इकट्ठा कर देंगे। और अगर किसी ने नहीं देखा, दाएं बाएं देखेंगे पहले, अच्छा कुछ नहीं देखा, उठेंगे फट से कपड़े झाड़े उठ के चल दिए। ऐसे ही प्यारे, अगर हम भी उस बच्चे की तरह, हम ना सोचे कि हमें कोई देख रहा है या कोई नहीं, स्ट्रगल आएगा, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, तभी हम हमेशा स्पाइडर और राजा वाली बात, राजा ब्रूस और स्पाइडर की बात अगर हम याद रखेंगे तो हम ये सोच मान के चलो कि हम अवश्य अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। अभी बिटिया बोल रही थी कि मालिक अगर अपना बनाया है तो तोड़ निभा देना। वो तो तोड़ निभाने को हैं तैयार, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं, कमी हम ही लोगों की तरफ से होती है, क्योंकि हमको हमारा मन कई प्रकार से लालच दे करके, कई प्रकार से धोखा दे करके, ऐसे ऐसे जाल बिछा करके समझाता है कि बड़ी मज़े में टॉफ़ी के रूप में देता, बड़े प्यार से। बस अगर हम गुरु आज्ञा को मुख्य रख के चलें तो कोई ऐसी हस्ती नहीं तोड़। हम लोग कहते हैं ना गुरु महाराज जी तोड़ निभा देना। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार दूसरी पातशाही ने फरमाया था, किसी संत ने ऐसे कहा उनके सामने, किसी महात्मा जी ने, महाराज साडी लाज तो तुहाडे हाथ है। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुरा करके बोला, तुहाडी लाज दा नहीं पता, पर मेरी लाज हुण तुहाडे हत्थ च चोला पा लिया। मन नूं हावी ना कदे होण दिया जे। जिस दिन साडा मन साडे ते हावी हो जाएगा, हमारा उसी दिन से ही पतन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम अपनी आज्ञा को मुख्य रखें, भी ठीक है हमको आज्ञा हुई है, हमने ये करना, करना तो करना, पर हम सोचे चलो आज थोड़ी देर सो लेते, कौन कोई देख रहा, और सोचो भी 10 मिनट बाद फिर उठोगे, कितना सो लोगे? उसके बाद फिर वही रूटीन, अपना उठो जी, नहाओ जी, ये जी वो जी, अब करो जी, जाओ जी, कमाओ जी, खाओ जी, रात को सो जाओ जी, है ना। तो प्यारे, इस संसार में हमको आए हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि हमने अपने लक्ष्य को नहीं भूलना। उसके लिए पहले हमको ये सोच ज़रूर लेना कि हमारा लक्ष्य है क्या। हमें यही नहीं पता, हमारे में और वो 4 पैर वालों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, फर्स्ट शक्ल का फ़र्क है। वो भी सवेरे, हम भी रात को सोते हैं, वो भी रोज़ सो जाते हैं। हम भी सवेरे उठते हैं, अपना शारीरिक जो भी होता है वो करते हैं, झाड़ू पोछा फलाना, ये घरों की सफाई और फिर शरीर की सफाई। और वो भी गोबर लगा हो तो बड़े ध्यान से देखिएगा, गाय के पैर के नीचे गोबर आ जाए, पैर से गोबर पीछे को खिसका देगी, चाहे बेचारी से उतना ना खिसके, बाद में गोबर पे ही बैठ जाए, वो उसकी बेचारी की सोच के बाहर की बात है, पर वो भी पैर से गोबर ओबर गंदगी हटा देती है सवेरे उठ के। फिर जैसे वो खाते पीते हैं वैसे हम खाते पीते हैं, जैसे वो अपना सब काम करते हैं वैसे हम, तो हमारे में और उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बस इतना है, उनकी पूँछ और सींग हैं, ये 2 चीज़ें हमारे पास नहीं। आदि मानव के तो पूँछ भी थी, ज़्यादा नहीं, केवल सींग का ही फ़र्क था। तो प्यारे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, केवल बात चाहे इतनी सी हो, चाहे बहुत बड़ी बात सुन लो, चाहे थोड़ी सी बात सुन लो, पर एक बात को हमेशा ध्यान रखो, मंजिल को पाना बहुत आसान है। अब यही बैठा है, फिर आ गया सामने, क्या करें, बैठा ही सामने, ये यहाँ तक बैठा है, ठीक है। और अगर ये हर बात पे कह दे, अगर हमने इसको कहा कि भाई देख आज तुमने ये काम नहीं करना, ये बोले जी मैं तो ज़रूर करूँगा। जैसे आप सबों के बच्चे आप नहीं काबू कर पा रहे, कारण पहले तो लाड किया और बाद में वो काबू से गए बाहर, और
फिर धीरे 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 कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, अगर हम पास में हैं या नहीं हैं तो इसको एक बार को डर तो बना रहना चाहिए कि नहीं। और अगर डर नहीं रहेगा, तुलसीदास जी ने भी कह दी ना, भय बिन प्रीत ना होए गुसाई। अगर हमारे अंदर भय नहीं होगा तो हमारे को हमारी मंजिल प्राप्त नहीं। इसी बात को सिद्ध किया था वो जो आरती में लाइन पढ़ते हो, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीड़ा नहीं जानता कि ये भृंग क्या है ये आफत, पर वो उसका काम है, वो उठा लाएगा। घास पे चलता हुआ कीड़ा ले आया और ऐसे खड्डे जोड़ के अंदर छेद होता है उसी में फंसा देगा। भी 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 बीच में डंक मारेगा, मार देगा, मारता नहीं। फिर डंक मार के फिर उसका वही काम भी। अब कमाल कर दी उस भृंगी रूपी गुरु ने भी, हद ही कर दी। जब तक उसको कुछ बना नहीं दिया तब तक पीछा छोड़ा ही नहीं उसका। और बाद में उसका 24 घंटे रूप देखते 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 वो जो घास पे चलने वाला कीड़ा था वो भी उसी के शक्ल जैसा बन गया। और अब वो भी अंदर से भी भी कर रहा, वो तो कर ही रहा भृंगी, वो भी अंदर जो बिल के अंदर घुसा हुआ छेद में वो भी बराबर भी 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 कर रहा। अब उसको भी भृंगी को लग गया, चलो जी मेरा काम। उसकी जनरेशन ऐसे ही बढ़ती, उसमें नर मादा का ऐसा कुछ नहीं, जैसा भी जानवर मिल जाए और वैसा ही उसका भृंगी बना देना उठा के। तो करने कहने का मतलब, मालिक तो हम पे बहुत प्रकार की कृपा करते हैं, 4 प्रकार की। मानुष का तन दे दिए। अगर हमको गधा कुत्ता बिल्ला बना देते तो फिर कभी किसी गधे को ध्यान करते देखा हो सिवाय ढेचू ढेचू के? करता है? भैंस करती है। ये सारी क्यों? कि वो सब योनियां जो हैं, चाहे वो जलचर हैं, चाहे थलचर हैं, चाहे नभचर हैं, वो समस्त योनियों को मालूम है कि हमने अपना कर्मों का फल भोगना। वो मात्र भोगता है। ठीक है, बाबा आदम के ज़माने से भूसा खा रही थी गाय, बेचारी भूसा ही खा रही है। कभी ना कहा कि आज हमको कोफ्ते चाहिए, या वो तुम्हारा क्या क्या खाते हो जो फास्ट फूड में, बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए। ओहो कभी गाय भैंस ने मांगा? कभी नहीं। वो मांगती नहीं है, वो खाती नहीं है, और उसमें कोई बीमारी भी नहीं होती, मस्त रहती है। ये सारा झंझट यहीं पर पड़ा हुआ है ना। इस लॉकडाउन ने ये बात बिल्कुल सिद्ध कर दी। इस लॉकडाउन के अंदर ना तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ, ना किसी का शुगर घटा बढ़ा, सब बराबर चल रहे थे, क्योंकि वो खान पान बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। बाजार के समोसे ख़त्म, बाजार की टिक्की ख़त्म, बाजार के गोलगप्पे ख़त्म, और जो जो गंदबला खाते हो, जो भी तुम्हारा ऊट पटांग, सब ख़त्म। ठीक है, जो भी खाना है सात्विक बनाओ। अब तुम घर पे बनाओगे तो आराम से खा भी लोगे, क्योंकि वो तेल मसाला तुम जानते हो कैसा है। इन्हें देख लो, इन्हें सारी ज़िंदगी आलू ही खा के कटती। आलू भाई, किसी बात के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं इस 24 घंटे कोई आलू कैसे खा सकता है? इन्हें पूछ लो कि मैं खा सकता हूँ। सवेरे आलू, शाम को आलू, रात को आलू, दूसरे दिन फिर आलू, तीसरे दिन फिर आलू। क्या मन आलू लगता होगा इसके घर में, पता नहीं। और लगता मुझे परिवार में भी सब आलू ही खाते होंगे, क्योंकि जो है वो बेचारे सोचते होंगे जब पति देव ये खा रहे हैं तो मैं भी यही खा लेती हूँ, अपने लिए क्या बनाऊँ, और बच्चे को भी उसी लाइन में लगा दिया। फिर इसका नाम आगे धीरे धीरे पड़ जाएगा आलू परिवार। कमल तो भूल जाना, आलू वाला आलू परिवार हो जाएगा। मतलब है कोई ये बात सिद्ध कर रही है कि किसी भी चीज़ को सरल ढंग से जीने का कोई कठिन मार्ग नहीं है, बड़े आराम से हम जी सकते हैं। किसी भी, ठीक है, दाल खा के भी गुजारा होएगा, पर नहीं, साथ पनीर भी होना चाहिए, थोड़ी सी शाही मटर मटर हो जाए, कुछ ऐसा भी हो जाए। मेरे को तो चीज़ों के नाम भी नहीं पता, हम तो उबला खाना खाने वाले बंदे। तो जो जो भी खाते हो, नहीं थोड़ा पापड़ वापड़ भी हो जाए, थोड़ा अच्छा लगता है। संगों लत्था की लड्डू की मत्था, सब ने एक ही चीज़ बन के खाद बना देना, कुछ नहीं होना, केवल इस जीव का रस है। और यही जीव का रस हमको ऐसा भटकाता, ऐसा भटकाता। एक राजा था,
देखिए शौक उस आदमी का, वो इतना खाता था, इतना खाता था, इतना खाता था, बिल्कुल यहाँ तक भर लेता था। ओवरलोड, उसको सांस आने की भी दिक्कत होनी शुरू हो जाती थी, फिर वो उसको उल्टी करवाई जाती थी, फिर वॉमिटिंग होती थी। देखिए हद हो गई, खाना जरूर है, ये भी एक शौक है उसका। इतना खा लेगा, खाते 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 फिर वो वॉमिटिंग करेगा, फिर पेट खाली हो जाएगा, फिर दोपहर को फिर खाएगा, फिर उतना ही ठूसेगा, फिर उसकी वॉमिटिंग करेगा, फिर वो शाम को उतना। हद हो गई, ये भी कोई शौक है भाई? जीवन को जैसे भी चला लो, हम बड़े आराम से भी चला सकते हैं, और ये लो वॉमिटिंग करनी हो, ये आलू कट के आधी जिंदगी कटती भाई ने। तो क्या है प्यारे, जितना हम अपने जीवन की इच्छाओं को सिमेट के रखेंगे, उतना ही हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहेगा, और ये इच्छाएं ही हमारे मन को बखेर देती हैं। अब मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आज मन हो रहा भाई क्या खाऊं, चलो समोसे खाते हैं, समोसे खाने का मन हो रहा, वैसे होता नहीं है, उदाहरण के तौर पे। अब समोसे खाने का मन हो रहा है, अब कहाँ से करें? अब ये जो एक इच्छा जागी समोसे के लिए, इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये शरीर भी साथ देगा। हम हो सकता है इनकी चोरी करें, हो सकता है कहीं भीख मांगें, हो सकता है कोई सामान बेचें, गलत काम शुरू। ठीक, उसके बाद में फिर उस गलत काम का भी तो कुछ रिजल्ट होगा। तो ऐसे प्यारे मन हमारा हावी होता 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 इतना हावी हो जाता है कि वो फिर हमको असलियत से भटका देता है। तो प्यारे ज़्यादा क्या कहें, बात केवल समझने की है। जहाँ तक हो सके मन को कोशिश करो, मन के ऊपर नज़र, हमने एक बार कही भी थी, सुननी तो नहीं होती आप लोगों ने, पर फिर भी क्या देते हैं, मुझे मालूम है सुनते नहीं है, दोनों कानों का प्रयोग करते हो, इधर से सुनते इधर से निकाल देते। कभी हो सके तो कॉपी बनाओ और सवेरे से शाम तक की लिस्ट बना के रखो कि मन ने किधर से क्या क्या किया। 1 महीना करके देखना, तुम्हारा मन तुम्हारे को धिक्कारना शुरू कर देगा। कितनी देर संसारिक काम किए, कितनी देर ध्यान पे गए, कितनी देर निंदा की। अभी सत्संग छोड़ के बस हम इतना ही पूछ लें, और ज्योति तेरी सास कैसी है, ये ना बोलेगी पीछे नंद बैठी है, और किसी से पूछ लेते हैं किसी से भी पूछ लेते हैं, सॉरी, किसी से भी अगर बात हम कह दें तो सत्संग तो सुनते हुए शायद तुम लोग थक गए थे, मेरा ख्याल है रात के 8 तो बज सकते हैं, वो जो चलेगा तुम्हारा अठसंग, ये तो सत्संग है, वो अठसंग होगा, वो बड़े आराम से, किसी को थकान नहीं होगी, किसी को परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से वो। और फिर ये ऐसा है, मम्मी ऐसे कहते हैं, फिर और किसी ने मम्मी ने पूछ लिया तो मम्मी ने नूह दी तो हो देनी सारी। देखो क्या फ़ायदा। अभी मेरे पास 2 दिन पहले किसी का फ़ोन आया कि हमारे जो रहबर थे वो शरीर छोड़ गए हैं, और अभी हैं वो ऐसे ऐसे ऐसे। मैंने कहा फालतू में निंदा की तरफ क्यों जाते हो, तुम्हारे को बात जमे तो तुम वहाँ जाओ, नहीं जमती तो छोड़ दो, बात ख़त्म, और तुम अपना रास्ता पकड़ो। क्यों फालतू में एक टेंशन पाल रखी तुमने, हटाओ इन सारी बातों को। उसने फ़ोन ही काट दिया क्योंकि मैंने उसकी निंदा में उसके साथ इंटरेस्ट नहीं लिया, मैंने फ़ोन काट दिया। तब से लेके आज तक दोबारा फ़ोन नहीं आया, 3 दिन हो गए, क्योंकि उसके मतलब की बात नहीं हुई। निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाएगा, निंदा करने वाला भी बन जाएगा, और ले दे करके फिर हमें हमारा मन बहुत बुरी तरह से फंसा देगा। तो प्यारे ज़्यादा नहीं कहेंगे, श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना है कि हमारे छुटके से गर्वित को तो इन सब झंझटों से तो बचा के रखना। वो निश्चल आत्मा है, अभी उसके अंदर ना तो तेरा मेरा है, ना कोई माया है, ना कपट है, ना छल है। मालिक कृपा करना, अपने उस ग्वाले को इस छल बल से बचा के रखना, अपना प्यार बख्शना, सद्बुद्धि बख्शना, दीर्घायु बना। सद्बुद्धि इज़ वेरी कंपल्सरी, सद्बुद्धि होगी तो सब काम बढ़िया ही बढ़िया। आप सब भी प्यारे जिस भाव से आए हो,
श्री गुरु महाराज जी आपको अपना प्यार, अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बख्श के रखें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। छोटे बच्चों की ना एक बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है, जानते हो क्या? और इन लोगों के जब पैर निकल जाएं तब तो ये आउट ऑफ कंट्रोल। बिठाया यहाँ से पाए पार्क में गए कुछ पता नहीं। तो मम्मियों को एक, मम्मी भी बैठी पीछे, कहाँ गई भावना, मम्मियों को एक बड़ी भारी टेंशन सी हो जाती है और वो बच्चों को बड़ा समझाते हैं। क्या कहते हैं, एक उन्हें टेंशन सी रहती है। क्या? कहाँ खेलन निकल गयो मेरो काना, कहाँ खेलन कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो काना, मेरो काना, मेरो काना। ओ कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो काना के तीन तीन गाँव, मेरो काना के तीन तीन गाँव, मेरो काना के तीन तीन गाँव। मथुरा गोकुल बरसाना, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो, कहाँ खेलन निकल गयो मेरो काना। तीन भोजन, मेरो काना के तीन तीन भोजन, मेरो काना के तीन तीन भोजन, मेरो काना के तीन तीन भोजन। माखन मिश्री पेड़ा
अलबेली सरकार की जय। घट घट वासी भगवान